घड़ी की ओर नज़र डाली तो अभी 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन होगा? सुमित तो 3 बजे आने वाले थे। मैंने दरवाजे से आवाज़ लगाई, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ, और कौन होगा? इनकी आवाज़ सुनकर मैंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। ये अंदर आ गए। इनको देखकर मैं बहुत खुश थी। पर आप तो 3 बजे आने वाले थे ना? क्यों जल्दी नहीं आ सकता? इन्होंने मुस्कराकर बोला। मैंने तिरछी नज़रों से इनको देखा और कहा, आप भी ना? अब बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इनको देखकर मैं रात का सारा डर भूल गई थी। मैंने जल्दी से इनके लिए चाय और पोहा बना कर लाया। घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके थे। मैं इनको नाश्ता देकर गीले कपड़े सुखाने के लिए डालने के लिए बालकनी में चली गई। तभी अचानक से घर की डोरबेल बजे। मुझ तक आवाज़ आ रही थी। मैंने इनको आवाज़ लगाकर कहा, देखिए तो ज़रा कौन है। पर इनका कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है ये थके हुए हो और इनकी आँख लग गई हो। डोरबेल की आवाज़ लगातार आ रही थी। अब मुझे गुस्सा आ गया। कपड़े वहीं पर रख कर मैं दरवाजे की ओर भागी। मैंने अंदर से आवाज़ लगाई, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ, और कौन? आवाज़ सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। ये आवाज़ तो सुमित की है। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने सुमित खड़े थे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे मुंह से निकला, आप तो अंदर? कहकर मैं चक्कर खाकर इनके ऊपर ही गिर गई। जब होश में आई और समझ आया मैं कहाँ हूँ तो तुरंत उठकर चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? मेरे मुंह से ये बात सुनकर सुमित आश्चर्यचकित होकर मुझे देखने लगे और मुझसे बोले, पागल हो गई हो क्या तुम शन्नू? क्या अनशन बके जा रहे हो? तुम्हें होश तो है? तुम क्या बोल रही हो? इनके मुंह से शन्नू सुनकर मैं तुरंत इनको गले लगाकर रोने लगी। मुझे नहीं रहना यहाँ से चलो। थोड़ी देर तक ये कुछ नहीं बोले। जब मैंने रोना बंद कर दिया, इन्होंने पानी पिलाया और बोले, तसल्ली से बताओ क्या परेशानी हुई है? ऐसा क्या हुआ जो तुम बेहोश हो गई और मुझे देखकर भी पहचान नहीं रही थी? इनकी बात सुनकर मैं फिर से सुबकने लगी। मैंने पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर एक बार तो ये सोच में पड़ गए। फिर ये मुझे समझाते हुए बोले, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम रात को सपने में डर गई और फिर मन में डर बैठ गया, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। रात को नींद पूरी न होने की वजह से तुम्हें बाथरूम में भी डरावना सपना आया। तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें सपने में लगा मैं आया हूँ, इसलिए सपने से सच में आने पर तुम समझ नहीं पाई क्या सच है। यह सब तुम्हारी नींद न पूरी होने का नतीजा है। मुझे इनकी बातें सुकून दे रही थी कि भगवान शायद यही सच हो। मैंने इनको कस के पकड़ लिया। प्लीज़ अब मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगा। पक्का? उन्होंने मुस्कुराकर हाँ कह दिया और मुझे गले लगा लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी। मैं इन बातों को एक बुरा सपना समझकर भूल गई। मैं अधिकतर घर पर ही रहती थी। बाजार का सामान आसपास से लाने के बजाय पूरा महीने का सामान इकट्ठा हम मॉल से लाते थे, इसलिए मेरा घर से बाहर जाना ही नहीं होता था। घर के बाहर से ही केयर टेकर की वाइफ से नज़रें मिल जाती थी तो दूर से ही स्माइल पास कर देती। वो भी बदले में अजीब सी रहस्यमय मुस्कान दे देती। सुबह इनको नाश्ता बना कर देती, फिर ये ऑफिस चले जाते। मैं इधर उधर के काम और टीवी देखते हुए अपना दिन निकाल देती। इनका ऑफिस पास में ही था तो ये दोपहर में 1-2 बजे के बीच खाना खाने घर पर ही आ जाते थे। एक दिन अजीब घटना घटी। ये रोज़ के समय से पूर्व 12 बजे ही घर आ गए और बोले, आज जल्दी आ गया हूँ, मुझे खाना दे दो, मुझे जल्दी वापस जाना है। मैंने जल्दी से इनको गर्मा गर्म रोटियाँ सेक कर दी। ये 12:30 बजे खाना खाकर वापस चले गए। मैं काम से फ्री ही हुई थी कि 1:15 बजे वापस डोरबेल बजी। बड़ा अजीब लगा मुझे, इस वक्त कौन आएगा? शायद कुछ काम से यही आए हो वापस। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर यही थे और अंदर आते ही इन्होंने बोला, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे जल्दी वापस जाना है।
इनके मुँह से ये बात सुनकर मैं चौंक गई। ये क्या कह रहे हो तुम? अभी आधा घंटे पहले तो खाकर गए थे। ऐसा मैंने मन ही मन सोचा और बोलने तक इन्होंने मुझे टोका और कहा जाओ जल्दी लेकर आओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने इनके लिए खाना लगाया, इन्होंने खाया और ऑफिस चले गए। इनके जाने के बाद मैंने देखा तो सच में 2 लोग खाना खा चुके थे। बस ज़रा सी ही सब्जी बची हुई थी। मेरे मन में सिरहन सी दौड़ गई। कुछ तो अजीब हो रहा है मेरे साथ। घर में मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं घर के बाहर आ गई और पास की दुकान से कुछ सामान लेने चली गई। वो दुकान एक लेडी चलाती थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, नई आई हो क्या? मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, हम नए आए हैं, उस मकान में रहते हैं। उस मकान की बात करते ही उस लेडी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। फिर उसने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की, जैसे मुझे सामान देकर भगा दिया हो। मैं भी सामान लेकर वापस आ गई। आते वक्त केयर टेकर की बीवी उस छोटी सी कोठरी के बाहर खड़ी थी। उसे देखकर मैंने अभिवादन किया, उसने भी अभिवादन किया। इस वक्त भी उस कोठरी से धूप बत्ती जलने की खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा, आपके साथ और कौन रहता है? तो उसने कहा, कोई नहीं। यह कहकर वो अंदर चली गई। उसका यह अजीब व्यवहार देखकर मैं सोच में पड़ गई और वहाँ से जाने में अपनी भलाई समझी। थोड़े से कदम बढ़ाने पर मुझे महसूस हुआ उस कोठरी में और भी कोई रहता है, पर यह बात मुझसे क्यों छुपाई जा रही है। थोड़ी दूर जाकर मैं साइड में छुप गई और केयरटेकर से नज़रें बचाते हुए उसके घर के पिछले हिस्से में आ गई। वहाँ बनी खिड़की से कोठरी में झांकने लगी। वहाँ जो मैंने देखा तो मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। उस कोठरी में एक 18-20 साल की लड़की सर के बाल खोले हुए बैठी हुई थी। देखने में लग रहा था वो बेसुध होकर बैठी हुई है। उसके आगे ज़मीन पर कुछ अजीब सा पूजा का सामान पड़ा हुआ था और ज़मीन पर लाल सिंदूर से कोई आकृति बनी हुई थी। वो कुछ बेसुध होकर बड़बड़ा रही थी और अपने सर को हिला रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो बोल रही थी, चली जा यहाँ से, भाग जा। मैं पूरी तल्लीन होकर उसे देख रही थी। अचानक से उसने मेरी तरफ देखा और कहा, भाग जा यहाँ से, चली जा। मेरे तो पसीने छूट गए। मैं वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर की ओर चली गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो केयरटेकर की पत्नी मुझे देख रही थी। शाम को ये वापस आए तो मैंने इन्हें आज की घटी घटना बताई, लेकिन वो केयरटेकर की कुटिया वाली बात मैंने छुपाई। इन्होंने बेध्यानी से सुना और बात को टाल दिया और मुझे ही बोल दिया कि भूत प्रेत की पिक्चर कम देखा करो। मेरे लिए सब अजीब था। ये मेरी बात को मानने को तैयार नहीं थे और मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। न कोई ऐसी घटना हुई थी जिससे मुझे कोई नुकसान पहुंचा हो। अब आए दिन अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। घर का टीवी अपने आप ऑन हो जाता, कभी कूलर ऑन होता, किचन का नल अपने आप चालू हो जाता, अपने आप बंद हो जाता, कभी बर्तन अपने आप गिरने लगते। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं चटनी बना रही थी, जिस कटोरी में सामान रखा था वो अपने आप सरक कर दूर पहुंच गई। अब मेरे लिए तो ये रोज़ की बात बन गई थी। मैंने खुद को अंदर से मजबूत बना लिया था और रोज़ की इन घटनाओं को इग्नोर करने लगी और ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इतना तो साफ था कि कुछ तो है वहाँ पर जो मुझे अपनी उपस्थिति दर्शाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परेशान नहीं कर रहा। अब इनके दिन में 2 बार लंच करने की घटनाएं अक्सर घटने लगी। एक दिन मैं अपने कमरे से बाहर निकल हॉल में जा रही थी, तभी देखा कि उस आदमकद आईने में एक लड़की अपने बाल कंघे से काट रही थी। उसे आईने में देखते ही मेरी जान सूख गई, पर मुझे तो आदत हो गई थी। मैं बिना किसी रिएक्शन के वहाँ से चुपचाप ऐसे निकल गई जैसे मैंने कुछ देखा ही न हो। इनको सारी बातें रोज़ बताती तो परेशान होकर इन्होंने एक डॉक्टर मित्र को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि यह सिजोफ्रेनिया बीमारी के लक्षण हैं। कहानी अभी जारी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।